नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम किसी पर्सन को माफ़ कर देते हैं, हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो उसके बाद क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, उस पर्सन के जीवन में, हम दोनों के जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं इसके बाद। और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को छोड़ना। हमेशा चीज़ों को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभार छोड़ना भी होता है, हमें माफ़ भी कर देना होता है। हम बहुत ज़्यादा जब चीज़ों को पकड़ के रखते हैं तो हम परेशान ही होते रहते हैं। तो आपको कैसे चीज़ों को छोड़ना चाहिए और किस तरीके से आप चीज़ों को छोड़कर, लेट गो करके, लोगों को माफ़ करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बात करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ। अगर आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। जब हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं, रीज़न कुछ भी हो, सामने वाले इंसान ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई भी बात है, और हमने अब सामने वाले इंसान को पकड़ लिया है, हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इससे होता क्या है, कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन भी दुखी है, परेशान है, और यहाँ से हम भी परेशान हो रहे हैं। तो हम एक दूसरे के पास वैसी एनर्जी भेज रहे हैं। सामने वाला परेशान है तो वो भी अपनी तरफ से निगेटिव एनर्जी हमारे पास भेज रहा है। और अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं उन चीज़ों के बारे में सोच के कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो हम भी कहीं ना कहीं वही चीज़ें सामने वाले पर्सन के पास भेज रहे हैं। अब होता क्या है कि हम जिस इंसान पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, या हम जिस इंसान के बारे में बात करते हैं, जिस इंसान के बारे में हम सारे दिन सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब हम किसी इंसान के बारे में बार बार सोच रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, तो हम उस एनर्जी के साथ, उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो इंसान दुखी है, परेशान है, तो वो निगेटिविटी हम तक भी पहुंच रही है, और हम भी यहाँ से परेशान हो रहे हैं, तो वही निगेटिविटी हम सामने वाले इंसान तक भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें खुद को डिस्कनेक्ट करना होता है सामने वाले पर्सन के साथ में। जब हम सामने वाले पर्सन से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, हम खुद को डिटैच कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, हम खुद को हील कर सकते हैं। फिर जब हम खुद को हील करना शुरू करते हैं, सेल्फ हीलिंग पर हम ध्यान देते हैं, उसके बाद हमारी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले इंसान के पास पहुंचती है। और जैसे ही हम सामने वाले इंसान से डिटैच होते हैं, अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान भी फ्री हो जाता है, वो इंसान भी खुद पर काम करने लग जाता है, क्योंकि हम यहाँ से नेगेटिव एनर्जी नहीं भेज रहे हैं, और अब सामने वाले पर्सन की नेगेटिव एनर्जी भी हमारे पास नहीं आ रही है। तो हम दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हुए या डिटैच हुए, और हमने एक दूसरे को अब नेगेटिव सोचना, बोलना बंद किया, अपनी अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू कर दिया। और अगर अब आप सामने वाले इंसान के साथ कनेक्ट भी करोगे, तो यहाँ से आप पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे। तो आपको इसलिए सामने वाले पर्सन को माफ़ कर देना और थोड़ा सा उससे अलग हो जाना ज़रूरी है। ऐसे ही लेट गो का होता है। जब हम लेट गो करते हैं किसी भी चीज़ के साथ में, जो भी हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ हम इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं जब हम खुद को उस चीज़ से अलग कर देते हैं, उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, जब हम लेट गो कर देते हैं। जब तक पकड़ के रखते हैं तब तक हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। यही लॉ है। तो इस लॉ को समझकर ही हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लॉ से बाहर जाएंगे या विपरीत जाएंगे तो हम चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको लेट गो करना ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने लिए काम कर पाएँ, सामने वाला इंसान भी खुद पर काम कर पाए। अगर आप पकड़ के रखेंगे एक दूसरे को, तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और ऐसे ही आपको लेट गो करना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। जब ये दोनों चीज़ें आप करते हैं तब फिर आपको रिजल्ट्स दिखते हैं, और वो रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं। तो आपको आज से ही इस चीज़ की शुरुआत करनी है कि अगर आपने भी बहुत ज़्यादा किसी को पकड़ के रखा है, जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप सामने वाले को माफ़ कर दीजिए और छोड़ दीजिए, जिससे कि आप बाकी सारी चीज़ों पे काम कर सकें। आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ ग्रोथ को रोका होता है, पूरी लाइफ आपकी रुक जाती है, आप किसी भी चीज़ पर कोई भी काम नहीं कर रहे, बस दुखी परेशान होते रह रहे हैं। तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान के लिए भी ज़रूरी है। अभी आप खुद पर काम करिए, खुद पर फोकस करिए, आप सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दीजिए, आप खुद को हील करिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, आप हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जब आप हील होना स्टार्ट होंगे, तो वही एनर्जी आप सामने वाले पर्सन के पास भी भेजेंगे, और आपका जो रिश्ता है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी चीज़ है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा,
लेकिन आप इस चीज़ को करना शुरू करिए। आप पकड़ के मत रखिए, अब दुखी परेशान मत होइए। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। बाकी आपका कोई सवाल है, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू एंड आई लव यू।